तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक शिष्य को अपने पिता का संदेश मिला। पिता ने उसे घर बुलाया था। बिना देर किए शिष्य गुरु के पास गया और उनसे घर जाने की अनुमति मांगी। गुरु द्वारा अनुमति दे दी गई और अगले दिन शिष्य घर की ओर निकल पड़ा। वह पैदल चला जा रहा था। गर्मियों के दिन थे। रास्ते में उसे प्यास लग गई। वह पानी का स्रोत ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगा। रास्ते के किनारे उसे कुआं दिखाई पड़ा। उसने कुएं से पानी निकाला और अपनी प्यास बुझाई। उस कुएं का पानी शीतल और मीठा था। शिष्य उसे पीकर तृप्त हो गया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके मन में विचार आया कि इतना मीठा जल आज तक मैंने कभी नहीं पिया। मुझे गुरुजी के लिए यह जल ले जाना चाहिए। वह भी तो इस मीठे जल का पान करके देखे। यह सोचकर उसने कुएं से फिर से जल निकाला और अपने बर्तन में भरकर वापस गुरुकुल की ओर चल पड़ा। गुरुकुल में उसे देख गुरुजी ने चकित होकर पूछा, वत्स तुम इतनी जल्दी लौट आए? शिष्य ने उन्हें अपनी वापसी का कारण बताया और बर्तन में भरा हुआ जल गुरुजी की ओर बढ़ा दिया। गुरुजी उस जल को पीकर बोले, वत्स ये तो गंगा जल की तरह है। इसे ग्रहण कर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। गुरुजी के शब्द सुन वशिष्ठ प्रसन्न हो गया। उसने पुनः अपने गुरुजी से आज्ञा ली और अपने घर की ओर निकल पड़ा। शिष्य के द्वारा लाया गया बर्तन गुरुजी के पास ही रखा था, क्योंकि उसमें कुछ जल अब भी शेष था। उस शिष्य के जाने के थोड़ी देर बाद गुरुकुल का एक छात्र गुरुजी के पास आया। उसने वह जल पीने की इच्छा जताई तो गुरुजी ने उसे बर्तन दे दिया। छात्र ने बर्तन के जल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और तुरंत बाहर थूक दिया। वह बोला, गुरुजी ये जल कितना कड़वा है। मैंने तो उस शिष्य की आपके द्वारा की गई प्रशंसा सुन इसका स्वाद लेने आया था, किंतु अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने उसकी झूठी प्रशंसा क्यों की। गुरुजी ने उत्तर दिया, वत्स हो सकता है इस जल में शीतलता और मिठास नहीं हो, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसे लाने वाले के मन में अवश्य है। जब उसने वह जल पिया तो मेरे प्रति मन में उमड़े प्रेम के कारण वह बर्तन में जल भरकर गुरुकुल वापस लौट आया, ताकि मैं उस जल के मिठास का अनुभव कर सकूं। मैंने भी जब इस जल को ग्रहण किया तो इसका स्वाद मुझे ठीक नहीं लगा, किंतु मैं उस शिष्य के हृदय में उमड़े प्रेम को देखते हुए उसे दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस जल की प्रशंसा की। यह भी संभव है कि इस बर्तन के साफ न होने के कारण जल का स्वाद बिगड़ गया हो और वह वैसा ना रहा हो जैसा कुएं से निकालते जाते समय था। जो भी हो, मेरे लिए यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है उस शिष्य का मेरे प्रति प्रेम। उस प्रेम की मिठास मेरे लिए जल की मिठास से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमें किसी भी घटना का सकारात्मक पक्ष देखना चाहिए। नकारात्मक पक्ष देखकर न सिर्फ हम अपना मन मलिन करते हैं बल्कि दूसरों का भी। इसलिए सदा अच्छाई पर ध्यान दें। तो जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहूँगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी और कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।